मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को टेस्ट पेपर 3 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, टेस्ट पेपर जो 3 है वो चैप्टर 1 से चैप्टर 7 के बीच जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखला दे रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक आप लोगों ने बना ली है। तो देखिए, टेस्ट पेपर 3 आप लोग को बनाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को देखते हैं। MCQ। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, इन 2,46,265 if the 10th digit is decreased by 2, then the difference between the place value of 4 is। तो देखिए, ऑप्शन ए 39,060, ऑप्शन बी 38,960, ऑप्शन सी 39,000, ठीक है, 960, उसके बाद 39,000, ऑप्शन नंबर डी जो है 39,996। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हम रफ में आप लोगों को करके सॉल्व करके दिखला दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है MCQ है, तो आप लोग रफ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए, तो 2,46,265 है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 10th डिजिट, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें क्या करना है, 2 डिक्रीज कर देना है। तो देखिए, 10th प्लेस पे क्या है, 6 है, तो 6 में हम लोग 2 डिक्रीज करेंगे, तो 2,46,245 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिक्रीज करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 is। तो देखिए, यहाँ पे डबल 4 आ गया इस नंबर में। तो देखिए, तो फर्स्ट 4 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड 4 का प्लेस वैल्यू निकाल के उसके बाद डिफरेंस कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो 4 है वो किस प्लेस पे है, तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और देखिए, सेकेंड जो 4 है वो हम लोग का 10th प्लेस पे है, तो 40 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो वो कैरी इससे लेगा, तो ये कैरी नहीं दे सकता है, तो ये आगे वाले से कैरी लेगा, तो ये भी नहीं दे सकता, तो ये इससे कैरी मान गया। तो ये देखिए, इसको कैरी दे देगा तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये इसको कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये इसको कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो देखिए, 10 में से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, बाकी तो ये 9 हो गया। तो देखिए, 9 में से अब तो कोई नंबर नहीं है तो 9 लिख देंगे, ये भी 9 लिख देंगे, और ये कैरी दे दिया तो 3 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो गया 39,960, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, द रोमन नंबर्स फॉर 979 इज। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है CMLXXIX, ऑप्शन बी दिया है MCLXXIX, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया है MCXLIX, और ऑप्शन डी दिया है CMXLIX। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 900 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सी और एम लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि सी का मतलब 100 होता है और एम का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो देखिए, 900 को हम लोग क्या लिखते हैं, CM, क्योंकि 1000 से 100 का, तो ये हो गया 900। और देखिए, अब हम लोग को 79 लिखना है, तो L होता है 50 और X तो 50 और X हो जाएगा तो 60 हो गया, फिर X आ गया तो 70 हो गया, और 9 के लिए हम लोग लिखते हैं IX। तो देखिए, यहाँ पे हो गया 900, ठीक है, उसके बाद 79 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ A is equal to 5, B is equal to 2 and C is equal to 4, तो द वैल्यू ऑफ A इंटू ब्रैकेट के अंदर B प्लस C, तो ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया 40, ऑप्शन बी दिया 30, ऑप्शन सी दिया 11, ऑप्शन डी दिया 30। तो देखिए, solution, the value of a into
ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे, तो a का वैल्यू क्या है 5 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो b प्लस सी, तो b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 4 है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6, उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का, तो 5 6 जा 30, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर को देखते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज, ऑप्शन ए 0 दिया है, ऑप्शन बी 1 दिया है, ऑप्शन सी 9 दिया है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 को हम लोग किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर आता है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है ऑफ एडिशन 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज, तो देखिए ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, -12 फ्रॉम -6 वी गेट, ऑप्शन ए -18, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी 6। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखला दिए हैं। देखिए -12 फ्रॉम -6, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है, ठीक है, उसको पहले लिख देते हैं, और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर होता है वो फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, -6 हो गया और माइनस का साइन दे देंगे, और ये जो है ब्रैकेट के अंदर -12 हो जाएगा, तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं भी रहता है तो वहाँ पे इंटू का साइन छिपा रहता है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो +12 हो गया। अब देखिए -6 + 12 है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन क्या होता है बड़े वाले नंबर का होता है, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और देखिए प्लस के लिए हम लोग साइन नहीं भी देते हैं तो प्लस छिपा रहता है, तो ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ए रे हैज, ऑप्शन ए नो एंड पॉइंट, ऑप्शन बी 2 एंड पॉइंट, ऑप्शन सी 1 एंड पॉइंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक रे में 1 एंड पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। इन द फिगर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, द सम ऑफ डिग्री मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 4 इज, तो ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी जो दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 160 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 180 डिग्री। तो इस फिगर को देखिए एंगल 1 और एंगल 4 दिया है, एंगल 3 एंगल 2 दिया है, तो देखिए एक ही लाइन पे एंगल 1 और एंगल 4 बना हुआ है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल्स जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो एंगल 1 और एंगल 4 जो होगा दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सैडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज, तो ऑप्शन ए दिया 5/8, ऑप्शन बी दिया 3/8, ऑप्शन सी दिया 6/10, ऑप्शन डी दिया 6/14। तो देखिए ये फिगर है और इसमें दिया है कि एक फिगर को 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, इसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो हम लोग को सैडेड पार्ट दिखलाना है। तो देखिए कलर वाला पार्ट्स कितना है, तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, और टोटल पार्ट्स कितना है तो 8, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर को-प्राइम्स, तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया है 8 11, ऑप्शन बी दिया है 9 10, ऑप्शन सी दिया है 6 8, और ऑप्शन डी दिया है 15 और 18। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक से
एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन में दो आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए 8 और 11 दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा। और देखिए दो नंबर का देखिए पेयर्स का क्या होना चाहिए, जैसे देखिए 8 और 8 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। 11 जो है 1 से है और 11 से है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 8 और 11 जो होगा वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। और देखिए वैसे ही ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और 10 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों में 1 जो है कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 9 और 10 भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। और ये देखिए 6 और 8 का करेंगे तो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। और 15 और 18 में करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए और बी दोनों क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए मिस्टेक से यहाँ पे 2 ऑप्शन सही दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था 8 और 10 होता तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो हम लोग ऑप्शन ए और बी दोनों को सही मानेंगे। क्योंकि देखिए को प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के सिवाय कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, को प्राइम नंबर। तो देखिए 8 और 11 में कॉमन फैक्टर हम लोग का 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 8 और 11 भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। वैसे ही 9 और 10 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो ये 9 और 10 भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 1029 एंड 245 लीव्स द रिमाइंडर 5। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 5 रिमाइंडर है तो 5 क्या करेंगे 1029 में माइनस कर देंगे और 245 में भी 5 को माइनस करके उसके बाद हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 1029 में 5 माइनस करेंगे तो 1024 हो जाएगा और 245 में 5 माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 1024 एंड 240। तो देखिए 240 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि, ठीक है, 1024 के नियरेस्ट आ सके तो 4 टाइम्स। तो देखिए 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1024 में से 960 को माइनस करेंगे, तो देखिए 4 में से 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये कैरी दे दिया तो 9 हो गया, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 लिख सकते हैं या काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 हो गया। अब देखिए 64 भी हम 64 से हम लोग 240 में डिवाइड करेंगे, तो देखिए 64 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 240 के नियरेस्ट आ सके तो 3 टाइम। तो देखिए 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 18 और 1 कैरी था तो 19। तो देखिए 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो देखिए कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये बचा 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 या काट सकते हैं, ठीक है। तो 48 हो गया, 48 से अब हम लोग 64 में डिवाइड करेंगे तो 48 1 जा 48। तो देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 5 बचा, क्योंकि कैरी दे चुका है तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 से अब हम लोग क्या करेंगे 48 में डिवाइड करेंगे, तो 16 3 जा 48, तो 48 में से 48 गया तो कट गया, या हम लोग 0 0 भी लिख सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 × 12 × 8 × 0 × 10। तो देखिए सोल्यूशन 5 × 12 × 8 × 0 × 10 = 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है 0 से प्रोडक्ट करना है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
चलिए 14 नंबर को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस इज 2400 किलोमीटर। इफ ए ट्रेन covers 2/5 of the distance, find the distance uncovered by the train। तो देखिए सॉल्यूशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो क्या 2/5 जो डिस्टेंस को वो क्या कर ट्रेन जो है कवर कर चुका है, तो 2/5 इनटू टोटल डिस्टेंस क्या था, तो 2400 किलोमीटर, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 480 टाइम्स जाएगा, तो 482 जा तो 960 किलोमीटर हो जाएगा। द डिस्टेंस अनकवर्ड बाय द ट्रेन, तो क्या करेंगे, द टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से जो कवर डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर कर लिया है उसको माइनस करेंगे, तो 2400 किलोमीटर माइनस 960 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी देन फाइंड एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर को, ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए C को आगे तक बढ़ाया गया तो एंगल ACB जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और एंगल A और एंगल B जो है उसका क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी का जितना एंगल्स का सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल ACB के इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, दिया हुआ है, तो एंगल ए की जगह पे हम लोग प्लस बी की जगह पे क्या करेंगे, एंगल ए ही रख देंगे इज इक्वल टू 110 सच दैट, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया हुआ है। तो देखिए एंगल ए और एंगल ए को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए हो जाएगा इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो अब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 डिग्री, तो 55 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल ए का भी वैल्यू क्या होगा 55 डिग्री और एंगल बी का भी वैल्यू होगा 55 डिग्री। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 556, बी इज इक्वल टू 362 एंड सी इज इक्वल टू 182, तो शो दैट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी दिया है डज नॉट इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी माइनस सी। तो देखिए सॉल्यूशन a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी, तो a का वैल्यू कितना दिया 556 माइनस ब्रैकेट के अंदर अब हम लोग को b माइनस सी को लिखना है, तो b का वैल्यू कितना दिया तो 362 माइनस 182। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 362 में से 182 को माइनस करें तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो गया, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बचा कैरी दे दिया तो 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 556 में से 180 को माइनस करना है, तो देखिए 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए एंड ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दिया 556 माइनस, ठीक है, b का वैल्यू कितना दिया तो 362 माइनस c का वैल्यू कितना दिया 182। तो देखिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग 556 में से 362 को माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए कैरी दे दिया तो 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 194 हो जाएगा। अब उसमें से 182 को माइनस करना है, तो देखिए 194 में से 182 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं सच दैट a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a माइनस b माइनस सी, हेंस वेरीफाइड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। वेरीफाई दैट 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स। तो देखिए सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं, देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 और 6। ठीक है, हम लोग जानते हैं फैक्टर्स
ऑफ 6 का क्या फैक्टर्स होगा, तो 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 3 से और 6 से। जो 6 जो है 1, 2, 3 और 6 से डिविजिबल होता है। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 6 तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे बोला है कि देखिए सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 6, तो 6 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उसका सम करना है। तो 1, तो देखिए 6 को छोड़ के क्या क्या नंबर है, तो 1 है, 2 है, 3 है फैक्टर। तो 1 + 2 + 3 = 6, तो नंबर इटसेल्फ। तो क्या हो जाता है, देखिए जैसे कि परफेक्ट नंबर जो होता है, जैसे कि हम लोग उसका फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 6 का फैक्टर्स निकाल लिए, तो 6 को छोड़ के जो बाकी जो फैक्टर्स है उसका सम अगर 6 के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो देखिए 1 + 2 + 3 = 6 हो गया, नंबर इटसेल्फ आ गया, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 28 आर, तो देखिए 28 किस नंबर से डिविजिबल है, तो 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद 7 से, 14 से और 28 से। तो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 28 अदर देन 28, तो 28 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है उसका सम करेंगे। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28, तो नंबर इटसेल्फ आ गया। तो 10, 6 and 28 are the perfect numbers, hence verified। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 1 नंबर देखिए, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फ्लोइंग फिगर, तो क्या हो जाएगा, 6 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर नेम दे, तो देखिए नेम क्या होगा उसका, तो सॉल्यूशन देखिए एंगल बी ए और सी, ये एक एंगल हो गया। उसके बाद देखिए एंगल सी ए बी, सेकेंड एंगल बन गया। और देखिए एंगल बी ए ई, तो थर्ड एंगल बन गया। और देखिए एंगल ई ए सी, ये वाला बनेगा, तो एंगल फोर्थ हो गया। अब देखिए एंगल बी ए और बी, ये हम लोग का फिफ्थ एंगल बन गया। और देखिए उसके बाद एंगल ई ए बी, जो 6 एंगल बन गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।